गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे क्योंकि हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं, है ना। तो हमने जैसा कि आखिरी क्लास में देखा था, क्या देखा था, ये सब जो भी हमारा था कि नाउन को पहचानते कैसे हैं और क्या होता है। तो हम आगे की क्लास आज कंटिन्यू करेंगे नाउन के काइंड्स के बारे में। थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो देखेंगे, करेंगे मैनेज। तो अगर बार बार मैं ये करूँ तो हाँ, वो मत होना, क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब मत होना, है ना। चलो, नाउन के काइंड से शुरू करते हैं। नाउन कितने टाइप के होते हैं? नाउन के काइंड्स होते हैं भैया 5। नाउन के काइंड्स होते हैं भैया 5। पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है आपका कॉमन। दूसरा क्या होता है आपका? कॉमन नाउन। नाउन मतलब नाम, आपको जानते ही हो। नाउन मतलब क्या होता है? नेम। नाउन मतलब होता है नेम। तो अगर मैंने किसी का प्रॉपर नेम ले लिया, जैसे मैंने बोल दिया समीर, आशीष, नमिता, हैरी, ग्वालियर, जैगवार, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन मतलब ऑर्डिनरी। कॉमन मतलब ऑर्डिनरी। जनरल क्या? जनरल। जनरल डिब्बा होता है ना ट्रेन का, जो तो कोई भी हो सकता है। जनरल तो कोई भी हो सकता है। जनरल डिब्बे में कोई भी बैठ सकता है, बट एसी में क्या कोई भी बैठ सकता है? जिसका वो होगा, क्या बोलते हैं, जिसका होगा रिजर्वेशन, वो बैठेगा। बट जनरल में कोई बैठ सकता है। जनरल सीट, इस पर कोई भी फाइट कर सकता है। और आप ओबीसी के हो या फिर आप एससी एसटी हो, आप जनरल कुछ भी हो, आप इस जनरल पर फाइट कर सकते हैं। तो कॉमन होता है जनरल। कॉमन होता है जनरल, जो कोई भी हो सकता है। जैसे समीर की जगह बेटा अगर मैं बोल देता बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है। मैं बोल दूँ मैन, मैन तो कोई भी हो सकता है। अच्छा, नमिता की जगह मैं बोल दूँ गर्ल, गर्ल कोई भी हो सकती है। मैं बोलूँ समीर को बुलाओ, कौन आएगा? समीर आएगा। समीर को बुलाओगे तो समीर आएगा, बट बॉय को बुलाओगे तो कोई भी बॉय आ सकता है। कोई भी बॉय आ सकता है। सेम, मैन को बुलाओगे तो कोई भी मैन आ जाएगा। गर्ल, कोई भी गर्ल। जैसे मैं बोलूँ ग्वालियर, तो ग्वालियर हो जाएगा प्रॉपर नाउन। मैंने नाम लिया ना, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। बट मैं बोलूँ अगर आपसे सिटी, तो सिटी तो कोई भी हो सकती है, कॉमन नाउन हो जाएगा। मैंने बोला इंडिया, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, बट कंट्री इज अ कॉमन नाउन। जैगवार, जैगवार क्या है? जैगवार, जैगवार है बेटा प्रॉपर नाउन। बट कार क्या हो जाएगी? कार हो जाएगी आपकी कॉमन नाउन, क्योंकि कार कोई भी हो सकती है। तो जब बेटा मैं नाम लूँ किसी का स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक नाम प्रॉपर होता है। प्रॉपर नाम ले दिया, इनिशियल लेटर रखना है क्या? अपर केस में। इनिशियल लेटर क्या रखना है? अपर केस में रखना है। फाई लगाना है। फाई मतलब होता है बेटा, चलो मैं सबको मिटा दूँ। फाई मतलब होता है आपका जीरो आर्टिकल। फाई मतलब क्या होता है? जीरो आर्टिकल। तो किसी भी पर्सन के नाम के आगे, किसी भी पर्सन के नाम के आगे आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। क्या मैं आराम बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता यार, तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। किसके आगे? किसी भी पर्सन के नाम के आगे। तो बस ये हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं कॉमन नाउन। हमने देख ही लिया कि किसी का जनरल नाम हो जो रिप्रेजेंट करेगा पूरी की पूरी क्लास को या पूरी की पूरी कैटेगरी को, पूरी की पूरी कैटेगरी को। जैसे बॉय, मैं बॉय को बुलाऊंगा तो पूरी बॉय की पूरी कैटेगरी कवर हो गई। गर्ल बोला तो गर्ल की पूरी क्लास, पूरी की पूरी कैटेगरी। कार बोलूँ, चाहे स्टेट, मैंने बोला यूपी उत्तर प्रदेश, या एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये क्या है भाई? ये बेटा प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। बट स्टेट इज अ कॉमन नाउन। बैग कोई भी हो सकता है, तो कॉमन हुआ। बट मैंने बोला अमेरिकन टूरिस्टर, अमेरिकन टूरिस्टर, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। कंट्री बोला है कोई भी हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? कॉमन, कॉमन, कॉमन नाउन। तो भैया सीधी सी बात है, या आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो इसका इनिशियल लेटर होगा वो लोअर केस में होगा। बॉय, गर्ल, कार, लोअर केस में। अच्छा, कॉमन नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल लगा सकते हो। आ भी आ सकता है, एन भी आ सकता है और दा भी आ सकता है। एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको जो मैं बताना 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 चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर नाउन है बेटा, इसका प्लूरल, प्लूरल नहीं बना सकते। ना मैं समीर्स बोल सकता हूँ, ना मैं आशीष बोल सकता हूँ, ना मैं नमितास बोलूँगा, ना मैं हैरीज करूँगा, ना मैं ग्वालियर्स करूँगा, ना मैं जैगवार्स करूँगा। बट कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है। कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है। बॉय को मैं बॉयज़ बोल सकता हूँ, गर्ल को गर्ल्स कर सकता हूँ, कार्स कर सकता हूँ, स्टेट्स काफ़ी हो सकती हैं, बैग्स काफ़ी हो सकते हैं, और कंट्रीज़, वाई हटा के COUNTRIES, कंट्रीज़ काफ़ी हो सकती हैं। तो दो नाम हुए और नाम में ही जाहिर था, नाम में ही जाहिर था कि प्रॉपर नाम लिया तो प्रॉपर नाउन, और कॉमन मतलब कोई भी हो सकता है तो कॉमन नाउन। अगले नाउन की तरफ बढ़ते हैं, मटेरियल नाउन।
नाम में ये भी जाहिर है मटेरियल है, मतलब इससे कुछ ना कुछ बनेगा। अगर एक बेंच रखी हुई है, अगर एक बेंच रखी हुई है तो बेंच किससे बनी है? वुड से। वुड मटेरियल हुआ, उसमें आयरन भी लगा है, वो भी मटेरियल हुआ। रिंग किसकी है? गोल्ड की है, तो क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा। दूसरी कॉपर की है, मटेरियल हो जाएगा। क्या है ये? कड़ा है जो किसका है? सिल्वर का। ये सारे के सारे मटेरियल नाउन हो जाएंगे। अच्छा, मिल्क, मिल्क से भी बहुत कुछ बनता है। क्या बनता है? पनीर बनता है आपका, और क्या बनता है? दही बनता है, माखन बनता है, सेव भाजी बनती है, तो कुछ ही बनाया जा सकता है। मिल्क मटेरियल होता है। वाटर से भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका? मटेरियल नाउन। तो नेम ऑफ अ मैटर या फिर सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं पदार्थ, क्या कहलाएगा? आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। अब भाई मटेरियल नाउन के आगे ए या एन नहीं आता, द आ सकता है? हाँ सर, आ सकता है। मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्या? आदत है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे समझ आ रहा होगा आपको। चलो मैं स्लो कर देता हूँ, स्लो स्लो स्लो। क्या था? मटेरियल के आगे दा तो लगा सकते हो, बट ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? काउंट ही नहीं कर सकते। मैं बोलूँ एक वाटर लेके आना, आओगे लेके? एक गिलास पानी लाया जा सकता है, एक जग पानी लाया जा सकता है, एक टैंकर, एक कंटेनर पानी लाया जा सकता है, बट एक पानी, एक दूध, एक लकड़ी, कितनी लकड़ी लेके आओगे? मैं बोलूँ एक लकड़ी लेके आओ, कितनी ही ले आओगे बच्चा, कितनी ले आओगे, है ना? तो मैं बोलूँ आपसे कि एक गोल्ड ले आओ, आप बेटा गोल्ड की रिंग ला सकते हो, गोल्ड की ईयर रिंग्स ला सकते हो, ईयर पिन्स ला सकते हो, नोज़ पिन ला सकते हो, नोज़ वो गोल वाली होती है छल्ला, नोज़ रिंग ला सकते हो, एंकलेट मतलब पायल ला सकते हो, बट आप गोल्ड बिस्किट ला सकते हो क्या? गोल्ड में क्या ले आओगे आप? सिर्फ गोल्ड, कितना? मैं बोलूँ एक सिल्वर ले आओ, नहीं ला पाओगे। तो जो एक या दो गिनती में आता ही नहीं है, जो एक या दो गिनती में आता नहीं है, दैट इज़ मटेरियल नाउन। तो जो एक होते ही नहीं है उसको हम ए या एन नहीं बोलेंगे। समझ में आया? आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, ये भी बेटा नाम में जाहिर है कि कुछ ना कुछ कलेक्ट किया है, इकट्ठा करके बोल दिया। वैसे तो इनको लिखने का तरीका ये नहीं होगा, मतलब गलत भी नहीं है। क्या है? चलो बता देता हूँ। इनको ऐसे लिखते हैं, आ बेबी ऑफ गर्ल्स, आ बेबी ऑफ गर्ल्स। देखो बेटा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, तो चलो मैं कहीं और बैठ जाता हूँ, कुछ किया नहीं जा सकता उसमें, बट हाँ ओके। ये क्या हुआ? तो बंद हो गया। हाँ, अब बेबी ऑफ गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। और एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, वहीं मैं ज़्यादा कंफर्टेबल था। हाँ चलो, हाँ अब बेबी ऑफ गर्ल्स एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स हो जाएगा। तो सीधी बात है, कलेक्ट करना मतलब ग्रुप बताना है। और बेटा हर ग्रुप का नाम अलग होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ चाबियों का समूह ग्रुप होता है या चाबियों का गुच्छा होता है? चाबियों का गुच्छा होता है। आ बंच ऑफ कीज़, आ बंच ऑफ कीज़, ये बंच नहीं, ये बुके होगा। अब बुके ऑफ फ्लावर्स, क्या? अब बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता होता है, फूलों का समूह नहीं होता। ताश की गड्डी होती है या ताश के समूह होता है? गड्डी होती है। अब पैक ऑफ कार्ड्स, प्लेयर्स का ग्रुप नहीं होता, प्लेयर्स की टीम होती है। डिटेल में चलते हैं यार, आ जाओ, मजे ही लो, ले रहे हो तो कायदे से लो। हाँ ये हो गया। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं होता, स्टूडेंट्स की क्लास होती है। सोल्जर्स की आर्मी होती है। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, जो सेलर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं उनका क्या होता है? क्रू होता है। सेलर्स का क्या होता है? क्रू होता है, ठीक है ना। म्यूजिशियंस का क्या होता है? बैंड होता है। म्यूजिशियंस का क्या होता है? बैंड होता है। क्रुक्स मतलब ठग लोग, उनका क्या होता है? बंच। अच्छा एक बात बताना मुझे, अंगूर का क्या होता है? गुच्छा। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अच्छा हम सब टीचर्स यहाँ पर काम करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? स्टाफ होगा। हम सब टीचर यहाँ पर काम करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ का क्या होगा बच्चा? स्टाफ होगा। एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? स्टाफ होगा। सोल्जर्स का क्या होगा? रेजिमेंट भी होता है, आर्मी भी होती है। सेनेटर्स, बूढ़े लोग, जैसे हमारे यहाँ अपर हाउस लोअर हाउस होता है, अमेरिका में भी होता है अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा जैसे हमारे यहाँ होता है, उनके यहाँ अपर हाउस। तो वहाँ पर जो बैठते हैं तो क्या बोलते हैं? उनको सेनेटर्स बोला जाता है, तो हाउस ऑफ सेनेटर्स होगा। नेटिव्स का ट्राइब होता है, सुनने वालों की ऑडियंस होती है। अच्छा डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। बोर्ड कुछ अलग से शब्द नहीं है, ग्रुप है। ये सारे के सारे नाम कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप को बोलते हैं। किसको बोलते हैं?
ग्रुप को बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो एनिमल्स के लिए क्या हो जाएगा, डियर के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं, बीस के ग्रुप को हाइव बोलते हैं। तो मैं एक एक सेकंड के लिए इनको रोक दे रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना है और बस आपको देख लेना है, याद नहीं करना है। बेटा मैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आपको कभी नहीं बोलूँगा, आप बस जैसे मुझसे रोज़ मिलते रहोगे जुलते रहोगे तो याद रहूँगा, नहीं मिलोगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि थे कोई हृदय सर थे और हाँ पढ़ाते थे, बट इतना याद रहेगा कि हाँ थे। तो जब आप रोज़ इनसे नहीं मिलते इन किताबों से तो ऐसा हो जाता है कि कुछ तो लिखा था कॉपी में, ऐसा कुछ होगा, बट वो याद नहीं आता, वो याद नहीं आता कि बात किस चीज़ की करी जा रही थी। तो जैसे 20 का छत्ता होता है, मतलब मधुमक्खियों का छत्ता होता है। आइलैंड के ग्रुप को ग्रुप ही बोला जाता है, स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बोलते हैं। नोट्स को बेड बोला जाता है, स्टाम्प या हो या ऑटोग्राफ हो, फोटोग्राफ्स हो, इनको एल्बम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंच ऑफ कीज हो जाएगा, बुके ऑफ फ्लावर्स। शूज़ के ग्रुप को पेयर बोला जाता है, पेयर ऑफ शूज़। क्लियर है? तो मैं इनको एक एक सेकंड के लिए रोक देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? ला 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 ला। चलो ये डांसर्स लिखा है, ठीक है? ट्रूप बोलते हैं, ट्रूप। चलो आ जाते हैं अपने वापस से चीज़ों पर, जिसको हमने बोला था, क्या बोला था हमने? कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर कंप्लीट, कॉमन कंप्लीट, मटेरियल कंप्लीट और आपका कलेक्टिव। तो हमने देखा प्रॉपर का तो प्लूरल बनता नहीं था, कॉमन का बनता है, मटेरियल का भी प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि मटेरियल तो काउंट ही नहीं किया जा सकता, और जो काउंट नहीं किया जा सकता वो एक क्या, दो क्या, तीन क्या। कलेक्टिव ये पहले इसी ग्रुप की बात कर रहा है तो इसका और क्या ही प्लूरल बनाओगे, तो प्लूरल बनता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन का। अगला नाउन और आखिरी नाउन कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट बेटा जो दिखे ना, जो दिखे ना। मैं कई बार क्लास में बात करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की, कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट दिखती नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होती है वो आपकी दिखती नहीं है। जैसे ये कभी चल रहा है काफ़ी कि कुछ बनाया, मारा कुछ, तो ऐसे मतलब एक पेड़ का कुछ पत्ता सा लिया, उसको कलर में डुबोया और फट से मारा। जब मारा कुछ बन गया तो उससे एक इमेज बना ली कि ये क्या है, एक आदमी है और ये कुछ तो कर रहा है अच्छा सा, ये आसमान देख रहा है, शायद पानी की गुहार लगा रहा है, शायद ये किसान हो सकता है, कुछ भी हो, मुझे दुनियादारी से नहीं मतलब। मुझे मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है वो सिर्फ महसूस कर सकते हो आप उसको, आप डायरेक्टली अगर आपको समझ ही नहीं है उसकी तो आप उसे समझ नहीं पाओगे। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो ऐसी चीज़ों का नाम जो दिखती नहीं है, सिर्फ क्या होती हैं, महसूस होती हैं। जैसे फीलिंग हो गई, एक्शन हो गई, क्वालिटी हो गई और आपकी स्टेट हो गई। ये मैं आपको क्लास दे चुका हूँ, जिसने 1 और 2 क्लास देखी है उसको बड़ा बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, मज़ा ही आ रहा होगा। और जो बेटा पहली बार क्लास को देख रहे हो, 20 मिनट की क्लास है, एक 15 मिनट की क्लास है, देख लो, फ्री करो, फिर आओ इस पर, फिर देखो तुम्हें क्या जलवे आते हैं। जो हैप्पीनेस होती है वो दिखती नहीं है, ट्रस्ट दिखता नहीं है, रिलेशनशिप दिखती नहीं है, हेट दिखता नहीं है, लाफ्टर नहीं दिखता, जॉय नहीं दिखता, फ्रेंडशिप नहीं दिखती, फ्रीडम नहीं दिखता, चाइल्डहुड नहीं दिखता, आपकी ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी को दिखती 2 किलो ईमानदारी तोल दो हमें, क्या तो दिखती है ईमानदारी। एंजाइटी नहीं दिखती, एंजाइटी नहीं दिखती, समझ रहे हो बेटा। पॉलिसी नहीं दिखती, मैनेजमेंट नहीं दिखता। बट हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि नाउन को तो हमने हु, व्हाट और हुम से पहचान लिया था, बट हम एक नई चीज़ है हमारे पास, क्या ये कि इसमें नेस जुड़ा है, इसमें सिप जुड़ा है, इसमें रेड जुड़ा है, इसमें टर जुड़ा है, सिप जुड़ा है, डम जुड़ा है, हुड जुड़ा है, वाई जुड़ा है, पॉलिसी कुछ नहीं जुड़ा है, मेंट जुड़ा है। मतलब कुछ तो सफिक्स कर रहे हैं ये लोग, कुछ तो सफिक्स कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए। तो बस देख लेते हैं। एक वर्ड होता है अफिक्स। जब कोई रूट होता है, रूट मतलब बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, इसके जब पहले प्री मतलब पहले, किसी भी चीज़ का प्रीलिम्स मतलब पहले का, मेंस मतलब बाद का, और मतलब प्री पहले का होता है, पोस्ट बाद का होता है। जैसे प्री या फिर एंटी मतलब भी पहले होता है, एंटी मॉर्टम बनने से पहले, पोस्ट मॉर्टम बनने के बाद। AM PM एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन मतलब 12 बजे के पहले और 12 बजे के बाद। तो प्रीफिक्स जब पहले जोड़ते हो और अफिक्स जब बाद में कुछ जोड़ने की, जो अच्छा बच्चा बीच में कुछ जोड़ दिया तो उसको क्या बोलेंगे, इनफिक्स। क्या बोलेंगे, इनफिक्स बोलेंगे। तो चलो, जो रूट होता है वो किसी भी चीज़ की जड़ होती है, बेसिक फॉर्म, जड़ तो जानते होंगे आप सब लोग।
अच्छा, चेंजेस द पार्ट ऑफ स्पीच, अफिक्स क्या करता है, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर देता है। जैसे हैप्पी एडजेक्टिव है, हैप्पी एडजेक्टिव है, ये हैप्पी को क्या बना देता है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नाउन है, हैप्पीनेस नाउन है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी है, क्या है, नाउन है। तो भैया पार्ट ऑफ स्पीच तो बदला। सेमी वर्ड, अगर मैं अकेला नेस लिख दूँ तो आधा ही तो शब्द है, तो ये आधा तो है ही, सेमी तो है ही, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। नेस का अकेला कोई मीनिंग भी नहीं निकलता, वाई का अकेला कोई मीनिंग भी नहीं निकलता, तो दैट इज सेमी वर्ड। चेंजेस द मीनिंग, मीनिंग को क्या करके रख देता है, चेंज करके रख देता है। किसी भी चीज़ की मीनिंग को क्या करके रख देता है, चेंज करके रख देता है। तो क्या हो जाएगा भैया, चेंजेस द मीनिंग। मतलब जैसे ईमानदार से ईमानदारी बना दिया, खुश था उसे खुशी बना दिया। तो बस यही है कि मीनिंग को क्या कर देता है, चेंज। पक्की बात। चाइल्ड मतलब बच्चा होगा, लेकिन चाइल्डहुड मतलब बचपन होगा, आ रहा है समझ। तो मीनिंग, फ्री मतलब किसी का फ्री होना, फ्रीडम मतलब उसकी स्वतंत्रता, तो मीनिंग को चेंज कर देता है। ओके, कितना कुछ लिख गए आए हैं हम, इसको तो मिटाना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ये लिखा हुआ है आपका इम्पॉसिबल, तो जो पॉसिबल नहीं है वो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल इज़ अ रूट वर्ड, पॉसिबल इज़ अ रूट वर्ड। इम क्या है, प्रीफिक्स है। पेयर रूट वर्ड है, मेंट सफिक्स है, इम क्या है, प्रीफिक्स है। मतलब रूट वर्ड है, इसके पहले इम, जो पेयर नहीं बना रहा वो इम्पेयर कर रहा है, जो प्योर नहीं है वो इम्प्योर है। अच्छा, ज़रूरी है क्या कि इम हमेशा प्रीफिक्स हो? इमेजिनेशन में इम नहीं है कुछ, इमेजिनेशन में इम कुछ नहीं है, चक्कर में मत रहे ना। ये इमेज है रूट वर्ड, क्या है, इमेज। इमेज में नेशन सफिक्स है, क्या है, नेशन सफिक्स है। तो इमेजिनेशन जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं। इमीडिएट में कुछ भी ना सफिक्स है ना प्रीफिक्स है, ये पूरा रूट है। अच्छा, जो पॉसिबल नहीं है वो इम्पॉसिबल है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है इम्पेयर, जो प्योर नहीं वो इम्प्योर, जो इमेज बना रही है वो इमेजिनेशन। तो जो मीडिएट नहीं है वो इमीडिएट है क्या, इमीडिएट मतलब होता है जल्दी, कोई काम को जल्दी करना, तो ये पूरा रूट वर्ड है। समझ में आया क्या? तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम देख के चलते हैं इसको थोड़ा सा आगे, कि जब भी किसी भी चीज़ में कुछ क्या किया जाता है, सफिक्स किया जाता है। जब भी किसी भी चीज़ में बेटा कुछ सफिक्स किया जाता है तो क्या बनाता है वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम ए सन जोड़ सकते हैं, सन जोड़ सकते हैं, इजन जोड़ सकते हैं, ION जोड़ सकते हैं, नेस जोड़ सकते हैं, सिप जोड़ सकते हैं, रेड जोड़ सकते हैं, टर जोड़ सकते हैं, इटी, TYY, THH, ISM, ANCE, ENCE, मेंट, DOM, SOOD, कुछ भी जोड़ लो, क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। तो चलो कुछ बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनाते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। क्लियर?